24 घंटे के अंदर में ही एक बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा फैसला लिया है बालिन शाह ने। पीएम पद की शपथ लेने के बाद एक ये बड़ा एक्शन, पहला और बड़ा एक्शन है कि केपी ओली की गिरफ्तारी चीन को भी परेशान करने वाली है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली अब गिरफ्तार हो गए हैं। नेपाल की राजनीति में उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है बड़ी ही हलचल तेज हो गई है। सियासी हलचल जो है वो बड़ी ही तेजी के साथ बदलती जा रही है। पीएम बनते ही एक्शन में आ गए हैं बालिन शाह। नेपाल में जो है बालिन जैसे ही पीएम बने उसके बाद 24 घंटे के अंदर में ही एक बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा फैसला लिया है बालिन शाह ने। अब पूर्व पीएम को गिरफ्तार करवाया गया है। केपी शाह अब गिरफ्तार हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल की राजनीति में इसे बड़े भूचाल के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्व पीएम केपी जो ओली हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है बिल्कुल हलचल यहां पर तेज हो गई है। दोनों पर सितंबर में जेनजी जो प्रदर्शन था उन्हें दबाने से जुड़े आपराधिक मामलों और लापरवाही बरतने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को बालिन शाह के पीएम पद की शपथ लेने के बाद एक ये बड़ा एक्शन, पहला और बड़ा एक्शन है कि केपी ओली की गिरफ्तारी चीन को भी परेशान करने वाली है, क्योंकि ओली का झुकाव जो है वो चीन की ओर रहा था। बालिन शाह ने ये गिरफ्तारी करवाई है। पीएम बनने के बाद बालिन की तरफ से, जो नेपाल के पीएम है मौजूदा, उनकी तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब बालिन शाह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और 24 घंटे के अंदर ही एक बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन के बाद ही ये एक्शन लिया गया है। हालांकि बालिन शाह के सत्ता में आने के पहले से ही यह साफ था कि केपी ओली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि सिफारिश कर ली गई थी इस गिरफ्तारी को लेकर। इसके साथ ही जो पूर्व गृह मंत्री थे उनको लेकर भी जो है ये कहा गया था कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरीके से जेनजी यहाँ पर आंदोलन हुआ था उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, एक पूरी दुनिया में जो है हलचल मचा दी थी। और कहा यह जा रहा था कि केपी ओली ने इस दौरान खासा लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भुगतना पड़ा। इसी आधार पर जो है कहा यह जा रहा है कि केपी ओली की गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बाकायदा जारी किया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। केपी ओली को कितनी सजा हो सकती है अब ये भी आपको बता देते हैं। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आयोग पूर्व विशेष अदालत के जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में बाकायदा बनाया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओली, रमेश लेखक और तत्कालीन पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग और जो राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा है उसके तहत 181 जो धारा है और 182 की जो धारा है उसके तहत केस चलाने की यहाँ उन्होंने सिफारिश की है। इन धाराओं के तहत वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है 10 साल तक की सजा हो सकती है। गिरफ्तारी से पहले यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग है, उसके बाद ये बड़ा एक्शन चलाया गया। जेनजी युवाओं ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ, आपको बता दें कि बड़ा प्रदर्शन किया था। पिछले साल ये प्रदर्शन किया गया था, सितंबर के महीने में ये प्रदर्शन किया गया। बाद में देखते ही देखते ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पूरे नेपाल में जो है वो तख्ता पलट की नौबत आ गई। कुल 27 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। बड़ा खामियाजा नेपाल ने इस आंदोलन में भुगता था, जिसके बाद युवा इतने भड़क गए थे कि उन्होंने पूरी सरकार को ही उखाड़ फेंका। मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ा, संसद तक जलाई गई। इसके अलावा सरकारी और निजी संपत्ति को भी यहाँ पर अरबों का नुकसान पहुंचा था। गिरफ्तारी से पहले शुक्रवार देर रात तक सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के बीच यहाँ पर लगातार बैठकें चलती रही। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने सुरक्षा के प्रमुख हैं उनके साथ यहाँ पर लंबी चर्चा की, बातचीत की। इसके बाद ये एक्शन लिया गया। वही जो गृह सचिव हैं और कानून सचिव हैं वो भी जो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय थे यहाँ पहुंचे थे। आगे की कार्रवाई को लेकर अंतिम मंजूरी दी गई। बालिन शाह की अगुवाई वाली सरकार ने ये बैठक करी थी और इसके बाद जो है आयोग की जब रिपोर्ट लागू की गई इसके बाद ही ये फैसला लिया गया और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का रास्ता साफ हुआ।
इन लोगों पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कई जो अन्य अधिकारी है, सैन्य अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता है, उनके भूमिका भी जो है इस आंदोलन के दौरान संदिग्ध रही थी। यही वजह है कि नेपाल में इस कदर आंदोलन भड़क गया था, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हो गए थे, कई लोग घरों से बेघर हो गए थे। हालात बहुत बेकाबू थे नेपाल में। यही वजह है कि जिन अधिकारियों की भी भूमिका उस दौरान संदिग्ध पाई गई, उनके खिलाफ भी अब एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, जिसमें तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दवाणी और आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमुख राजू आर्याल भी शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल के खिलाफ भी कार्रवाई की अब सिफारिश की गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कहा है कि प्रशासन ने पहले से मिली खुफिया जानकारी के बावजूद हालात को संभालने में लापरवाही बरती। पहले से ही रिपोर्ट मिल गई थी कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, हालात जो है इस कदर भड़क सकते हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। युवा जो है वो बेकाबू होते जा रहे थे, उसके बावजूद उस दौरान एक्शन नहीं लिया गया, लापरवाही बरती गई और उसी लापरवाही के हिसाब से जिन जिन अधिकारियों की भूमिका अब संदिग्ध पाई जा रही है, उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की जा रही है, गिरफ्तारी की सिफारिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए ये पूरा एक्शन लिया गया। सबसे पहले जो है वो पूर्व पीएम की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है।